नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, वैसे तो छोटे छोटे शॉर्ट के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को मैं बधाई भी दे दूँ और उनके साथ यह भी शेयर करूँ कि हमें किस तरह से आसान विधि से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करनी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और किस तरह से हमें सहज तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करके उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम 25 तारीख को ही मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर देंगे, गंगा जल छिड़क के उसे पवित्र कर देंगे और उसी दिन शाम को हम छोटी छोटी सामग्री पूजा की घर ले आएंगे। और वो सामग्री इस प्रकार से होगी कि अगर आपके पास भगवान जी की प्रतिमा नहीं है, बाल गोपाल जी की, तो आप ये 3-4 अंगुल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कोई भी धातु की प्रतिमा ले आइएगा। और इसके वो धातु की प्रतिमा जो है सोने चांदी या पीतल मेटल कोई भी हो सकती है, प्लास्टिक की नहीं हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, हमें बांसुरी, मोर पंख और जो है कई जगह पर तो धनिया की पिंजरी का प्रयोग भी होता है, तो धनिया भी ले आइएगा। पंचामृत का सामान भी ले आइएगा आप, पीले फूल फल मिठाई वगैरह। और अगर आप लड्डू गोपाल जी आपके पास है तो उनकी सामग्री भी, श्रृंगार सामग्री भी, उनके वस्त्र भी लेके आइएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी की जो प्रतिमा हम ला रखे हैं उनके लिए छोटा सा एक पीला कपड़ा भी ले आइएगा। झूला नहीं है तो आप झूला भी ले आइएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार कैसा भी झूला, अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी तरह का झूला आप ला सकते हैं, लेकिन झूला भी छोटा ही होना चाहिए और जो है सहज होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है पूजा उपासना इस तरह से करनी है कि उसमें हमारी श्रद्धा भी हो और बहुत ही आसान तरीके से भी हो। गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि जितनी सहजता से, सरलता से और जितनी श्रद्धा से पूजा की जाए तो भगवान उतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, 26 तारीख को सोमवार के दिन हमें सुबह स्नान करना है, संकल्प लेना है कि प्रभु, हम आपका जन्म दिवस मना रहे हैं और आप हमारे इस जन्म दिवस पर हमें जो है आशीर्वाद दीजिए। जो भी आपकी मनोइच्छा हो आप उसका संकल्प लेकर आप स्नान कीजिए। आप उपवास रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप उपवास नहीं रखते हैं तब भी दिन भर सात्विक बने रहिएगा, सात्विक भोजन ही कीजिएगा। शाम को दोस्तों, और आपने एक खीरा जरूर ले आना है, मैं बताना भूल गई, एक खीरा जरूर ले आइएगा। और वो खीरा भी ऐसा होना चाहिए उसमें थोड़ा सा डंठल हो, और एक आप सिक्का भी ले आइएगा, रखिएगा उसके साथ में। शाम को आप सारी सामग्री वहाँ पर 12 बजे से पहले सजा दीजिएगा और आप एक थाली में उस खीरे को पीले कपड़े से ढक दीजिए, वहाँ पे एक सिक्का भी रख दीजिए। जैसे ही रात को 12 बजे आप शंख की ध्वनि कीजिए, घंटे की ध्वनि कीजिए, उस कपड़े, पीले कपड़े को हटाकर और उस खीरे के डंठल को सिक्के से काटिएगा। दोस्तों, यह एक नाल काटने का प्रतीक है। जैसे कि शिशु जन्म लेते हैं तो नाल काटा जाता है, उसी तरह उस खीरे के डंठल को काटकर हम नाल का प्रतीक से करते हैं और नाल काटते हैं। और जब हम उसको खीरे के डंठल को काटते हैं तो खीरा अलग रख दीजिएगा। और उसके बाद आप भगवान, जो भी आपने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल गोपाल की प्रतिमा ला रखी है उसे एक थाली में रखिएगा। और पंचामृत आप 2 जगह पे कर लीजिए। एक पंचामृत में आप तुलसी दाल डालकर अलग रखिएगा, चांदी की कटोरी हो, चांदी के गिलास उसमें रखिएगा, और दूसरे को आप सामान्य कटोरी में लेकर और शंख से आप भगवान जी की जो प्रतिमा है बाल गोपाल की, उस पंचामृत से स्नान कराइएगा। अच्छी तरह से स्नान कराकर आप पीले कपड़े से उन्हें पोंछिएगा और उनको झूले पर विराजमान कीजिएगा। इसके बाद आप उन्हें मोर पंख लगाइए, उनके सिर पर बांधिएगा मोर पंख, बांसुरी उन्हें अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मिश्री, माखन और मावा, इसका भोग आप उन्हें लगाइए। पीले फूल, पीली मिठाई, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार आपने रखा हुआ है भगवान जी के सामने, सब उन्हें अर्पित कीजिएगा। और सब परिवार जो है एक एक करके एक डोरी बांधकर उस झूले पर धीरे धीरे उन्हें झूला झुलाइएगा। दोस्तों, जब आप झूला झुला रहे हों तो आपके मन में जो मनोइच्छा हो, आप उस इच्छा को भगवान जी से कहिए मन में कि आप उसे पूरी करने का आशीर्वाद दें। और दोस्तों, इस तरह आप सब झूला झुलाइए। और जो आपने थाली में पंचामृत से भगवान जी को स्नान करा रखा है, उस पंचामृत को भी आप जो है अलग रखिए प्रसाद के रूप में। जो खीरा आपने काट रखा है डंठल, उसे भी आप प्रसाद के रूप में अलग रखिए। जो भी आपने प्रसाद रखा हुआ है, जो भी आपने भोग चढ़ा रखा है, वो सब प्रसाद के रूप में आपको बाद में ग्रहण करना है। इसके बाद जब आपने भगवान जी को विराजमान कर लिया और झूला झुला लिया, तो आप उनकी पूजा अर्चना, स्तुति पाठ करके भी कर सकते हैं और मंत्र जप करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान जी के मंत्र बड़े ही सरल हैं। वो उसमें से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह है ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह मंत्र। और अगर आप कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कृष्ण कृष्ण भी अपने आप में एक चमत्कारी मंत्र है। तो जो भी आपकी सामर्थ्य और जो इच्छा हो, आप इस तरह मंत्र पढ़कर, स्तुति पाठ कर भगवान जी की पूजा उपासना कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आप घंटे बजाकर आरती जरूर कीजिएगा। उनके सामने आपने घी का दीपक जला रखा है, आप उनके सामने आरती कीजिएगा। उस दीपक
से घी के दीपक जो आपने जला रखा उससे आप उनकी आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप जो पूरी सामग्री है दोस्तों, भोग में आपने जो भी लगा रखा है भगवान जी को, उसको इकट्ठा करके आप सब परिवार उसको ग्रहण कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी दंपत्ति संतान के इच्छुक हैं उनको जो है विशेष रूप से उस खीरे को जरूर दीजिए खाने के लिए प्रसाद के रूप में। और खीरा खाते समय आप भगवान से इच्छा कीजिए कि प्रभु मेरे घर में आप जैसा प्यारा सा बाल गोपाल या बाल गोपिका जो है हमें प्रदान कीजिए, हमें होने का आशीर्वाद दीजिए। तो ये प्रार्थना करते करते आप उस खीरे को खाइएगा तो लाभ होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप संतान प्राप्ति के लिए जो मंत्र है वो सबसे चमत्कारी मंत्र तो ये है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो इस दिन दंपत्ति जितनी भी सामर्थ्य हो, 1 माला 5 माला 7 माला 11 जितनी भी आप कर सकते हैं इस मंत्र का जप जरूर कीजिए। और अगर दोस्तों आपके पास जो है एक छोटी सी गाय की फ़ोटो है जो बछड़ा दूध पी रहा है, उसके सामने आप बैठकर यह मंत्र पढ़ेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ होगा। अगर नहीं है तो आप भगवान जी की प्रतिमा के सामने ही इसको पढ़ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप सहजता से, सरलता से, श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण जी का हर्षोल्लास से जन्मदिवस मनाएंगे अपने परिवार के साथ। उनको जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो यह जो है आपको भगवान जी की आशीर्वाद, भगवान बाल गोपाल का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप पूजा उपासना कर लें तो भगवान जी को अच्छी तरह से वहाँ पर बांसुरी वगैरह जो रख के झूले को जो है अच्छी तरह से ढक दीजिएगा उनको शयन करवाने के लिए, और आप जो है शयन कक्ष के दरवाजे बंद करके उन्हें विश्राम करने दीजिएगा। तो इस तरह से हम भगवान जी का हर्षोल्लास से जन्मदिवस मना सकते हैं। तो आज वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और मेरे सभी प्यारे दर्शकों को, प्यारे बच्चों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की अनुकंपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले शॉर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा प्यार।